हेलो एवरीवन। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज है हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंदर कराए जाएंगे। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम के जस्ट पहले लॉन्च करा जा रहा है। इस सीरीज में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोस स्केयर पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस साइन स्केयर पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई? हमने एक बात पता है कि कोस 2x की वैल्यू हमारे पास होती है कोस स्केयर x माइनस साइन स्केयर x। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो हमने अगर हम माने ये वैल्यू x के इक्वल है, ये वैल्यू x के इक्वल है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं कोस 2 इंटू एक्स पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? इसको हमने लिखा कोस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा पाई बाई 4 के साथ। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा पाई बाई 2 प्लस 2 की थीटा के साथ मल्टीप्लाई करी, ये 2 थीटा कोस 90 प्लस 2 थीटा। 90 में जब भी आप कुछ ऐड करेंगे आप पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस का साइन 2 थीटा। माइनस साइन 2 थीटा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भैया माइनस साइन 2 थीटा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, तो आपने डी ऑप्शन करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और कंप्लीट का अंडर रूट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? हम अंडर रूट के अंदर ही रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो जैसे ही मैंने रेशनलाइजेशन करा, मैंने लिखा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से ही इसको मल्टीप्लाई करा और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से ही डिवाइड करा। ऐसा करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का स्केयर अपॉन सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद इसकी वैल्यू हमें पता है डायरेक्ट 1 होगी, तो ये अंडर रूट से स्केयर कैंसिल। फाइनल आंसर हमारे पास आया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है? एक बात आप लोगों को पता हो कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z, इसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकते हैं? अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर है तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की वैल्यू पाई के इक्वल होगी। तो हमने 1 को माना x, इसको माना y, इसे माना z। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करी तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6। यहाँ पर पुट करा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी हमारे पास आया 6। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? पाई के इक्वल होगी। ए ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ। इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 0 0 0 0 0, एक के नीचे 4 5 0। ठीक है भैया। अपॉन ये लॉग 100 था, इसको लिख दिया लॉग 100। यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद हम इसे लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर -5 अपॉन लॉग 100 को लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 2। पावर आगे मल्टीप्लाई में आई, ये आ गया -5/2 इंटू लॉग 10 अपॉन लॉग 10। लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल। फाइनल आंसर हमारे पास आया -5/2 यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास है x प्लस 1
3x और 4x प्लस 2 आर इन AP, देन हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सिंपल सा मेथड है। 3 नंबर मान लिया A, B और C AP में है, तो हमारे पास एक कंडीशन है 2B इज इक्वल टू A प्लस C अर्थमेटिक मीन की। इस कंडीशन को अप्लाई करा, 2 इंटू B की जगह पुट करा 3x इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2, यहाँ से आ गया 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 3, x की वैल्यू अपने पास आ गई 3, x इज इक्वल टू आ गया 3, यानी कि C ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज A की पावर n प्लस B की पावर n अपॉन A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1। तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से सभी ऑप्शंस आपने इसके अंदर पुट करके देखने हैं। जहां भी आंसर a प्लस बी बाई 2 आएगा वो ही फाइनल आंसर होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट n की वैल्यू c पुट करते हैं, यानी कि 1। n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो आएगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 माइनस 1 और b की पावर 1 माइनस 1। ये हो गया a प्लस b अपॉन a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1। ये हो गया a प्लस बी बाई 2। ये ही तो अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का यही होता है। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। बाकी की तीनों वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो किसी में भी a प्लस बी बाई 2 हमारे पास नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2। कोई जीपी है, उसका सेकंड टर्म हमें दे रखा है 2, और हमने क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना दे रखा है 8 के इक्वल। हमने उस जीपी की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई, कोई भी जीपी कंसीडर कर ली, ए आर स्क्वायर AR क्यूब, और इस तरीके से एक जीपी कंसीडर करी। इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम जो है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड टर्म जो है AR वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से R की वैल्यू 2 अपॉन A आ गई, R की वैल्यू 2 अपॉन A आ गई। R की वैल्यू पुट करेंगे, S की वैल्यू 8, A अपॉन R की वैल्यू पुट कर दी 2 बाई A। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 8 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन ए माइनस 2, ए स्क्वेयर अपॉन ए माइनस 2। इसको a माइनस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा, 8a माइनस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगी, और इक्वेशन जो आएगी वो है ए स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, इसको हमने लिखा 4a माइनस का 4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लिया, ये हो गया a माइनस 4, माइनस का 4 कॉमन लिया, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आ गया a माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, a की वैल्यू आई 4, यानी कि C ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ABC 3 नंबर है, 3 नंबर HP में है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी की। इस तरीके से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो HP के अंदर, तो 3 नंबर HP के अंदर जब भी आपने कंसिडर करने हो, आप 3 नंबर मानेंगे, 3, 4 और 6, इन 3 नंबर को लेट करा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन बी की जगह 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 6। यहाँ से आंसर आया 1 माइनस 1 बाई 2, यानी कि फाइनल आंसर 1 बाई 2। इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आई। अब सभी ऑप्शंस के अंदर A, B और C की वैल्यू 3, 4 और 6 पुट करके देखेंगे, जिसमें भी आंसर 1 बाई 2 आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, यहाँ से आएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, यहाँ से आएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ से आंसर आया 7 अपॉन 12, यहाँ से आंसर आया 9 अपॉन 18, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2, यहाँ से आंसर आया
10/24 यानी कि 5/12। भाई आंसर कितना आना चाहिए था 1/2। किस ऑप्शन के अंदर 1/2 है? बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास है इफ z इज इक्वल टू 5 + 2 आयोटा -3 - 7 आयोटा। तो हमने मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? डायरेक्ट मॉडुलस ले दिया। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 + 2 आयोटा इंटू -3 - 7 आयोटा। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, कंप्लीट का मॉडुलस हो, तो मॉडुलस अलग अलग लगा सकते हैं दोनों नंबर्स के साथ। तो ये लिख दिया हमने दोनों के साथ अलग अलग मॉडुलस। भाई इनका मॉडुलस फाइंड आउट कर दिया। इस नंबर का मॉडुलस आएगा 25 + 4 इंटू इस नंबर का मॉडुलस आएगा 9 + 49। यहाँ से आंसर आएगा 29 इंटू √58। क्वेश्चन को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। देखिए √29 इंटू √58 को लिख सकते हैं √29 इंटू √2। √29 से √29 की मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया 29 और √2 एज इट इज 29√2। यानी कि बी ऑप्शन जो हमारे पास था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास है ये कोई वैल्यू दे रखी है -1 + 3 आयोटा अपॉन 2 की पावर 3n। -1 - 3 आयोटा अपॉन 2 की पावर 3n, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? ये जो वैल्यू है हमें पता है ये ओमेगा की वैल्यू है और ओमेगा की पावर कितनी है 3n प्लस ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। इसको हम लिख सकते हैं 3n। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आने के बाद इसको हम लिखेंगे ओमेगा का क्यूब और उसकी पावर n प्लस इसको लिखेंगे ओमेगा का क्यूब और उसकी पावर 2n। ये आ गया ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 1 की पावर 2n। 1 की पावर 2n, 1 की कुछ भी पावर करेंगे आंसर आएगा 1। 1 + 1 आंसर हो गया 2। यानी कि सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स 1/2 और 3/2 हो। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है वो हमारे पास होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया x² माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दी 1/2 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 0। ऐसा पुट करने के बाद आंसर आया x² माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। 4 का एलसीएम लिया तो ये हो गया 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर था। यानी कि सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो ही करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 16CR इज इक्वल टू 16CR प्लस 2 देन R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं भाई? इस तरीके की जब भी कंडीशन आए NCA इज इक्वल टू NCB तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो A इज इक्वल टू B हो, भाई फर्स्ट मेथड है। सेकंड हमारे पास हो सकता है N इज इक्वल टू A प्लस B हो। ये दो तरीके हैं। तो A इज इक्वल टू B यानी R इज इक्वल टू R प्लस 2, R से R कैंसिल, आंसर आया 0 इज इक्वल टू 2। नॉट पॉसिबल, ऐसा तो संभव ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू R प्लस 2 यानी कि 14 इज इक्वल टू 2R। यहाँ से R की वैल्यू आ गई 7, R की वैल्यू आई 7। तो B ऑप्शन जो हमारे पास था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास है इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर 9 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 और b की पावर 5। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे। tr प्लस 1 इज इक्वल टू 9cr, a की पावर 9 माइनस r, b की पावर r। b की पावर कितनी होनी चाहिए? 5। तो इसके अंदर आपने r की वैल्यू 5 पुट कर दी। t 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c5, a की पावर 9 में से 5 गए 4 और b की पावर 5।
ये आ गया 9c5। 9c5 जो था इसका कोफिशिएंट है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 5 3 2 1 और 4, 5 से 5 कैंसिल करा, ठीक है भैया, 3 दूनी 6, 6 कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया 9 इंटू 7 इंटू 2 यानी कि 63 इंटू 2 यानी कि 126। 126 बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीधा आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 के अलोंग। ये इसको एक्सपेंड करा तो ये आ गया 6 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 2 4 माइनस 3 प्लस का 3 प्लस का 3 2 माइनस में 9, यहाँ से आ गया 5 माइनस 2 5 माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 7, यह आ गया 5 माइनस 2 माइनस 21, यह आ गया 5 माइनस 23 यानी कि माइनस का 17, माइनस 17 इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक स्ट्रेट लाइन की विच पासिस थ्रू, उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है और पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रखा है। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप जो होगा इनफाइनाइट होगा, यानी इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। तो इसका हमें डायरेक्ट बात पता चली, स्लोप 1/0 है और पासिंग पॉइंट -2 -3 है। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है इससे हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस माइनस का 2, 0 को इस साइड मल्टीप्लाई करा, ये सब कुछ 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस और माइनस प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल। ये किसी सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, उसका लेंथ बताना है। जब भी आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ बतानी हो तो आपने एक काम करना है, अंडर रूट लगाना है और x की जगह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। तो -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -2 इंटू -2 प्लस 4, -3 इंटू प्लस 10 30 प्लस 1, ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट आ गई। इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1 31 और 9, ये आंसर आ गया इसका अंडर रूट 48। अंडर रूट 48 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, इसको देखिए अंडर रूट 48 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 3, 16 को रूट से बाहर निकाला आया 4 रूट 3, 4 रूट 3। सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड फोकी ऑफ इलिप्स। इस इलिप्स की फोकी बतानी है, कैसे बताएंगे भाई? सिंपल सा मेथड है, किसी भी ये इस टाइप का जिसका हमारे पास सेंटर है वो 0,0 है, इसकी फोकी होती है a प्लस माइनस ए ई कोमा 0 या फिर 0 प्लस माइनस ए इंटू ई। ये डिपेंड करता है y के नीचे ग्रेटर वैल्यू है या x के नीचे ग्रेटर वैल्यू है। x के नीचे अगर ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये आंसर आएगा, y के नीचे अगर ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये आंसर आएगा। हमने सबसे पहले e की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये आ गई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, जो भी स्मॉल है वो b है, तो ये आ गया 144 अपॉन ए स्क्वायर 169, ये आया अंडर रूट 25 अपॉन 169 यानी कि 5/13 इज इक्वल टू ई आ गया, ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, ए की वैल्यू आ गई 13, तो
तो a की वैल्यू 13 है, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करा 0 कोमा प्लस माइनस 0 कोमा प्लस माइनस a इंटू ई, 0 कोमा प्लस माइनस a इंटू ई, तो ये आ गया 5/13 इंटू 13, 13 से 13 कैंसिल, 0 कोमा प्लस माइनस 5, और सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब है आपने उस फंक्शन में x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और x की वो सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो फंक्शन के अंदर पुट करी जा सकती है। एक चीज अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंक्शन के अंदर नीचे जो कंप्लीट वैल्यू है ये 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसको हम 0 रखेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 1/0 या फिर कोई भी कांस्टेंट अपॉन 0 ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब है 4x माइनस 3 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। यहाँ से आया 4x कैन नेवर बी इक्वल टू 3, यहाँ से आया x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती। 3/4 के अलावा आप इस फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन की जो रेंज आई वो आई रियल नंबर में से अगर 3/4 को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो ही इसकी रेंज है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट फाइंड आउट करनी है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की। भाई अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो आएगा कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 आएगा 0 अपॉन नीचे भी बनेगा 0, 0/0 की फॉर्म, 0/0 की फॉर्म जब भी आपके पास आए आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यह क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स जो लिमिट है ये हमारे पास 1 होती है, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर आया 1/2। बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू वो है इक्वल टू tan इनवर्स कोस x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस x प्लस साइन एक्स के। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ से जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अंदर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कोस x से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट π/4 माइनस एक्स का, ये इक्वल होता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स के। इसका मतलब है इस वैल्यू की जगह मैं 10 π/4 माइनस एक्स पुट कर सकता हूँ, तो वही मैं करूँगा। यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया 10 इनवर्स और यहाँ पे आ गया 10 π/4 माइनस में एक्स। 10 इनवर्स से 10 को कंपेयर करा, हमारे पास y की वैल्यू आ गई π/4 माइनस एक्स। अब हमने फाइंड आउट करना था dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव करा, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू π/4 का 0 और माइनस के x का डेरिवेटिव आया माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होता -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है थर्ड डेरिवेटिव की। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली बार डेरिवेटिव करा dy/dx इज इक्वल टू पावर आगे पावर 1 कम, एक और बार डेरिवेटिव कर दिया तो इसमें भी पावर आगे पावर 1 कम, एक और बार डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे भी पावर आगे पावर 1 कम,
तो 24x जो है इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, दोनों फंक्शन में साइन क्यूब x को सेपरेटली डिवाइड करेंगे इससे एक बार, और कोस क्यूब x को अलग से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा ही हमने करा, तो ये आ गया साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x प्लस कोस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x और dx। यहाँ पे साइन स्क्वायर x से इसकी 3 में से 2 पावर कैंसिल, ऊपर बचा साइन x, नीचे हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर x प्लस यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, ऊपर बचा कोस x और नीचे बचा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस कोस x को ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ये आएगा साइन x इंटू सीकेंट साइन x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा कोस x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, या ये हो गया dx, कोस x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx। आगे कैसे सोल्व करेंगे, आगे हमने एक काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। भाई देखिए यहाँ से साइन x, इस स्टेप को एक बार स्किप करेंगे, इस स्टेप को एक बार स्किप करेंगे, साइन x अपॉन कोस x को लिखेंगे tan x, और एक कोस x को ऊपर लेकर के जाएंगे, वो आएगा सीकेंट x प्लस ऐसे इसको लिखेंगे कोट x इंटू कोसीकेंट x। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन, tan x इंटू सीकेंट x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, tan x इंटू सीकेंट x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट x, माइनस में इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोसीकेंट x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।